नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसानम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयगर्वोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवङ्गदिं पते वोच्छामि समयपाण मृणो सुधकेवली भणिदम्। प्रश्न क्रमांक 53 पांचवी गाथा का प्रारंभ ऐसे करना है। अब इस पांचवी गाथा में आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं और पाठकों से अनुरोध करते हैं कि तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। कल तक की जो चर्चा हमारी हुई थी उसके अंतर्गत इस समय सार ग्रंथ की रचना क्यों की जा रही है उसका कारण स्पष्ट किया था, क्योंकि जो भगवान आत्मा की चर्चा है वो किसी भी जीव को सुलभ नहीं। काम भोग बंधन की कथा सबको सुलभ है, सब जानते हैं और सब उसमें आचार्यत्व भी करते हैं, माने स्वयं समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, स्वयं पैसे कमाने की उपाय करते हैं और दूसरों को भी पैसे कमाने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं पंचेंद्रिय के विषयों से सुख मानते हैं, दूसरों को भी उनके माध्यम से सुख का साधन दिखाते हैं, स्वयं इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानते हैं, दूसरों को भी इच्छाओं की पूर्ति में सुख बताते हैं अथवा उसको करने की प्रेरणा देते हैं। पूरा विश्व इसी राह पर काम भोग बंधन की कथा ये सबको सुलभ है, लेकिन आत्मा की चर्चा ये सबको सुलभ नहीं। उसमें भी कौन से आत्मा की चर्चा, क्योंकि यहाँ तो समय सार ग्रंथ की चर्चा है और समय सार मतलब कि जो रागादि विकारी पर्याय से भी रहित आत्म तत्व है उस शुद्ध आत्मा की चर्चा। क्योंकि समय सार ग्रंथ से पहले भी जो कर्णानियों का साहित्य था वो लिखा जा चुका था, सठंडगम आदि ग्रंथ उपलब्ध थे जिसमें गुण स्थान, मार्ग स्थान, कर्म बंधन की चर्चा, ये सारी चर्चाएं पहले हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जिस भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना था उस आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं थी। जो चर्चा अपन ने पढ़ी भी थी कि धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति स्वाध्याय भी करता है तो पुण्य कैसे बनता है, पाप से कैसे बचे, इतनी ही चर्चा हो पाती है। चरणानियों के संदर्भ में बाह्य आचरण का पालन हो गया तो मात्र इतना करके ही अपने आप को धर्मात्मा मान लेते थे, इतने में संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है उसकी चर्चा सुलभ नहीं है। तो उसकी आत्मा, उस आत्मा तत्व की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस समय सार ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है और वही प्रतिज्ञा यहाँ पे आचार्य देव इस पांचवी गाथा में कर भी रहे हैं कि इस समय सार ग्रंथ की रचना मैं क्यों कर रहा हूँ कि एकमात्र उद्देश्य उस एकल विभक्त आत्मा को दर्शाने का है। कल एकल विभक्त का अर्थ भी अपन ने देखा था। विभक्त मतलब पर द्रव्यों से भिन्न, और पर द्रव्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं? पर द्रव्य, परभाव और नैमित्तिक भाव। प्रत्येक आत्मा का शब्द अर्थ अपन ने जब देखा था तब अपन ने इसका विस्तार देखा था कि किस किन चीजों से भिन्न है। पर द्रव्य, तो पर द्रव्य माने उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और अन्य जो जीव है वो भी इसमें शामिल हो जाते। तो मुझे छोड़ करके अन्य सभी जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब मेरे लिए क्या है? पर द्रव्य है। पर भाव की जो पर द्रव्य के गुण पर्याय है वे सभी क्या है? पर भाव। जैसे मेरा भाव ज्ञान दर्शन, मेरे अनंत गुण ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण,
पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये उसके गुण है। तो मेरे ज्ञान दर्शन गुण पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण से कैसे हैं? भिन्न है, रहित है। तो पर द्रव्य से भी भिन्न हूँ, परभाव से भी भिन्न हूँ। ये परभाव की चर्चा क्यों ली? क्योंकि बहुत से दर्शनों में ये स्वीकार करते हैं कि चलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तो नहीं होता है, लेकिन कुछ गुण तो दूसरे द्रव्य के मुझ में आ सकते हैं। नहीं, मान ली मैं पुद्गल द्रव्य तो नहीं बनूं, लेकिन उसका एकाध गुण तो मुझ में आ सकता है। एकाध स्पर्श गुण मुझ में आ जाए, थोड़ा ज्ञान मेरा पुद्गल में चला जाए, कि ये भी संभव नहीं है। पर द्रव्य से भी भिन्न हूँ, पर भावों से भी भिन्न हूँ, और नैमित्तिक भावों से भी भिन्न हूँ। नैमित्तिक भाव क्या है? कि पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले आत्मा के जो विकारी परिणाम हैं, माने किसी भी बाह्य लक्ष्य से जो आत्मा में क्रोधाधिक कषाय उत्पन्न होती है, मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसमें एक चीज कॉमन रहेगी कि इसमें लक्ष्य हमेशा बाहर का ही रहेगा। जितना मोह राग द्वेष है ये सब बहिर्लक्ष्य के निमित्त से ही होता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से ही ये मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें कहा नैमित्तिक भाव। तो आत्मा पर द्रव्य से भी भिन्न है, पर भावों से भी भिन्न है, और नैमित्तिक भावों से भी भिन्न है। तो इसका अर्थ हुआ पर से विभक्त, एकल विभक्त आत्मा की चर्चा है। यहाँ आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं एकल विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो एकल विभक्त आत्मा कैसी है? कि परद्रव्य, परभाव और नैमित्तिक भावों से भिन्न है, और अपने में कैसा है? एकत्व है। मेरा एकत्व मुझ में ही है, पर द्रव्य के साथ मेरा एकत्व नहीं है। इसका मतलब इस शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं है, यहाँ तो द्वैत्व है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे अपन असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय एक द्रव्य की पर्याय नहीं है, ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य की पर्याय है। शरीर भी है, आत्मा भी है। तो इन शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं है, मेरा एकत्व मुझ में ही है। मेरा एकत्व मेरे अनंत गुण पर्याय शक्ति धर्म में है, बाह्य पुद्गल द्रव्यों के साथ मेरा एकत्व नहीं। तो आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दर्शाने वाला हूँ। ठीक है। तो अब इस पांचवी गाथा में आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं, और पाठकों से अनुरोध करते हैं कि तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना। यानी ये ग्रंथ लिखने का उद्देश्य भी प्रकट किया, और एक तरह से हमें मैसेज भी दिया है कि मैं तो इस प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, और आपको क्या करना चाहिए। माने वक्ता ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एकल विभक्त आत्मा को दर्शाने वाला हूँ। अब श्रोता का कर्तव्य क्या है कि एक विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से ही उस बात को सुनना, समझना और अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य मात्र है, और यही हमारा कर्तव्य है इस ग्रंथ को पढ़ करके। माने ये ग्रंथ अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से ही लिखा गया है, और कोई प्रयोजन ग्रंथ का नहीं है। एक विशुद्ध भावना यही है कि मेरा आत्म कल्याण हो। तो भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना, इससे तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देखिए मूल गाथा इस प्रकार है, गाथा का पाठ करते हैं। तम्मेयत विहतम दायेयम अपनो सविहवेण, दोबारा पढ़ता हूँ, अंतिम पंक्ति अच्छे से पढ़ना। तम्मेयत विहतम दायेहम अपनो सविहवेण, यदि दाये जपमाणं चुक्के छलं नघे तवं, दिखलारा करना मन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ। देखिए
तम एयत विहत्तम, तम अर्थात उस एकत्व विभक्त, एयत माने एकत्व, विभक्तम माने विहत्तम अर्थात विभक्त, तो मैं उस एकत्व विभक्त दाह्येहम अपरणो सभी हवेण, दाह्येहम अर्थात दर्शाता हूँ, किसको दर्शाता हूँ? उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाता हूँ। कैसे दर्शा रहा हूँ? अपरणो सभी हवेण माने अपरणो मतलब अपने, सभी हवेण मतलब निज विभव से दिखलाना, यानी अपने निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शा रहा हूं। यदि दायिज्य प्रमाणम, कि यदि दिखला सकूं तो क्या करना? प्रमाणित करना, यानी मैं अपने निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखला रहा हूं। यदि दिखला सकूं, यदि आपको देखने में आए तो क्या करना? प्रमाणित करना। यदि और चुपकेज छलम ना घेतव्यम, यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। माने यहाँ पे आचार्य सावधानी भी बता रहे हैं कि यदि कहीं मेरी भूल चूक हो भी जाए तो तुम इस आत्म कल्याण के मार्ग से चूकना नहीं। अरे यहाँ पे ये भी प्रेरणा दी जा रही है कि किसी की भी निमित्त से अपना आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ना उचित नहीं है। आचार्य अन्य की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो स्वयं का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि यदि कहीं मैं भी चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग छोड़ने योग्य नहीं है। हमें बहुत बार मन में ये बात खड़ी हो जाती है कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए हमने ये किया, उन्होंने पंडित जी ने ऐसा समझाया था इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कि नहीं, मोक्ष मार्ग छोड़ने योग्य नहीं है किसी की भी निमित्त से। कि हमने तो बहुत धर्मात्माओं को देखा है कि उनको भी बहुत कष्टाएं आती हैं, तो उससे तो अच्छा हम है ना शांत परिणामी रहते हैं। तो इसका मतलब मोक्ष मार्ग किसका छूटा है? कि मोक्ष मार्ग तो हमारा छूटा है ना। हमने बहुत मंदिर जाने वालों को देखा है, सुबह मंदिर जाते हैं और घर में आके क्लेश करते हैं, तो इससे तो अच्छा हम अच्छे हैं कि मंदिर नहीं जाते हैं। मोक्ष मार्ग किसका छूट रहा है? कि मोक्ष मार्ग तो स्वयं का छूट रहा है ना। कि बहुत स्वाध्याय करते हुए देखा है, एक तरफ स्वाध्याय करते हैं दूसरी तरफ ये करते हैं। बहुत व्रतियों को देखा है, एक तरफ व्रत करते एक तरफ ये करते। लेकिन मोक्ष मार्ग किसका छूट रहा है? अहित किसका हो रहा है? यदि इससे विचलित हो जाएंगे, यदि इससे चूक जाएंगे तो अहित तो मेरा ही होने वाला है। अरे जिसको देख कर के आप मोक्ष मार्ग से चूक रहे हो सकता है वो आपसे पहले मोक्ष मार्ग को लग जाए। हुआ कि नहीं? जब जब हम मारीची की कथा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसा कैसा जीव होगा। कहाँ आदिनाथ भगवान जो साक्षात तीर्थंकर भगवान है, समव शरण है, स्वयं उनके परिवार के दादाजी हैं, उनके सबसे घर के बड़े हैं ना, उनकी बात नहीं सुनी और विपरीत मार्ग खोल दिए, इतने उनके सामने ही विपरीत मत चला दिए। लेकिन वही जीव आगे चल करके महावीर भगवान बने या नहीं बने? तो कब किसकी बुद्धि कैसी पलट जाए। कितनी कथा कहानी अपन देखेंगे तो कितने हमें उदाहरण देखने को मिलेंगे। अंजन चोर एक समय पहले तक चोरी करके भाग रहे हैं और अगले ही पल सम्यक की प्राप्ति हो, निरंजन हो। माने कब किसकी परिणति बदल जाए वो आपके माने हमारी और आपकी समझ के बाहर है। इसलिए किसी भी बाह्य पर को लक्ष्य करके अपना मोक्ष मार्ग छोड़ना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और यहाँ आचार्य तो स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि मैं भी कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। बात समझ में आ रही है? हालांकि अपन इसका विस्तार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंद से कहीं चूक हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सावधानी की बात आचार्य कह रहे हैं, यदि मैं भी चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है, तो एक सामान्य गाथा का अर्थ हुआ तम नियत विहत्तम दाये हम, कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दर्शा रहा हूं। कैसे दर्शा रहा हूं? अपनो सभी हवेण, की अपने निज वैभव से दर्शा रहा हूं। यदि दर्शाऊं तो प्रमाणित करना। प्रमाणित करना मतलब फिर उसमें शंका नहीं करना, क्योंकि यदि शंका रह जाएगी तो फिर हम मोक्ष मार्ग से चूक जाएंगे। तो इसलिए यदि दर्शा पाऊं तो उसको प्रमाणित करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। देखिए गाथा का अर्थ एक बार पढ़ता हूं। मैं उस एकल विभक्त भगवान आत्मा को
निज वैभव से दिखाता हूं, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। चल यहां आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। ये देखिए, ये आचार्य की एक महानता भी अपन कह सकते हैं। एकल विभक्त आत्मा को दर्शाना है, लेकिन उस एकल विभक्त आत्मा को दर्शाने से पहले उनकी तैयारी कितनी है। क्या कह रहे हैं कि अपने निज वैभव से, माने मेरा जो निज वैभव है उस संपूर्ण निज वैभव से इस एकल विभक्त आत्मा को दर्शा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आचार्य ने अपनी पूरे जीवन भर की जो कमाई थी, पूरे जीवन भर का जो उनका पुरुषार्थ था, वो सब कुछ किसमें लगा दिया है, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने में लगा दिया है। इसका मतलब आचार्य ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने तो अपने संपूर्ण जीवन की कमाई किसमें लगा दी है कि इस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने में लगा दी है। और हम कैसे पढ़ते हैं, लघुता बता दी कि मैं कहीं उसके बाद भी लघुता, हालांकि उनमें कोई कमी नहीं है, ना उनके ज्ञान में कमी है, ना एक अक्षर में भी कोई चूक है, ना किसी भाव में कोई चूक है, लेकिन उसके बाद भी अपनी लघुता प्रस्तुत की कि साहब यदि फिर भी कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो ये हमें समझने योग्य है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ आचार्य कुंद कुंद ये समय सार ग्रंथ लिखने को कटिबद्ध हुए हैं। तो इसका मतलब हमारी भी कितनी तैयारी होनी चाहिए। ये ग्रंथ पढ़ते समय साहब समय मिला तो पढ़ लेंगे, समय मिला तो सुन लेंगे, ऐसे काम चलने वाला नहीं। हमारी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जब आचार्य हमें समझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं तो हमारी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि हम भी पूरी तैयारी के साथ उसको सुनने बैठे। इसलिए यहाँ पे लिखा कि यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूं और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना। देखो, ये आचार्य की और एक कदम आगे बढ़ करके महानता, ये नहीं कह रहे आचार्य कि मैं कह रहा हूं इसलिए स्वीकार कर लेना। अन्य जगह तो आपको उपदेश देने वाले मिलेंगे और यदि वो बात कुछ कहें और यदि आप उनकी बात से माने उनकी बात को स्वीकार ना करें तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। एक तो मैं कह रहा हूं और मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे हो, मैंने कही मेरे होते हुए तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जाओ श्राप दे देता हूं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद यहाँ श्राप देने का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ समझाने का प्रयास किया है, तुम भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इसको समझने का प्रयास करना। और यदि मैं आत्मा को दर्शाने में सफल हो जाऊं, या देखो ये अपनी लघुता ही प्रस्तुत करना, ये जो महान जीव है ऐसा नहीं कह रहे कि यदि तुम समझ जाओ तो प्रमाणित करना। क्या कह रहे हैं, यदि मैं समझाने में सफल हो जाऊं। यहाँ पे सामने वाले की कमजोरी नहीं दिखा रहे हैं कि साहब मैंने तो अपनी पूरी शक्ति के साथ लिखा है, सब कुछ इसमें झोंक दिया है, अब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं लिख रहे आचार्य। क्या लिख रहे हैं, यदि मैं दिखाने में सफल हो जाऊं तो उसको प्रमाणित करना। माने क्या कि जैसे आप किसी को पढ़ाने बैठो, कोई बच्चे को पढ़ाने बैठो और वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे इतनी देर से समझा रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने ही बच्चे को यदि पढ़ाने बैठो और वो कोई विषय नहीं पढ़ पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो, और बार बार आपने 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ा दिया, समझा दिया और वो नहीं समझ पा रहा है तो स्वयं को गुस्सा आ जाता है कि मेरे इतने समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहा है तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। ये अपन प्रमाण कर देंगे, घोषित कर देंगे। लेकिन आचार्य की ये लघुता भी आप देखिए, आचार्य स्वयं में ये दोष निकाल रहे हैं कि यदि मैं समझा पाऊं तो उसको प्रमाणित करना।
माने यहाँ पे अपनी ही बता रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, यदि मैं दर्शाने में सफल हूं तो प्रमाणित करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। देखो, यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूं और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना। माने मैं कह रहा हूं इसलिए उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी आचार्य भगवंतों से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको मैंने भी अपने अनुभव से प्रमाणित किया है। जो निज वैभव माने जो निज भगवान आत्मा की बात कर रहा हूं उसको मैंने अपने अनुभव से प्रमाणित किया है, स्वानुभूति से प्रमाणित किया है। और अब मैं जो आपको भगवान आत्मा दर्शा रहा हूं उसे भी निज स्वानुभव से प्रमाणित करना, अपने अनुभव से प्रमाणित करना। मैं कह रहा हूं इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं। ये जैन दर्शन की विशेषता है। अन्य जगत के जो दर्शन है वहां ये पत्थर की लकीर है कि जो हमने कह दिया वो वैसा का वैसा स्वीकारना ही पड़ेगा, और यदि नहीं स्वीकारोगे तो अहित होगा, श्राप मिलेगा, ये होगा। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता कि जैसा कहा गया है वैसा हमने कहा है, इसलिए स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अध्ययन करो, आप तर्क लगा, युक्तियों से उसको कसो और अपने अनुभव से प्रमाणित कीजिए। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये सब क्यों मानते हो? भगवान ने कहा इसलिए मानते हैं, शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानते हैं। इसका मतलब ज्ञान सम्यक नहीं है। अपने अनुभव से इसको प्रमाणित करो। यदि ये लिखा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो अपने अनुभव से प्रमाणित करो। अपने अनुभव में ये प्रतीति होती है या नहीं होती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये अनुभव से प्रमाणित करने का धर्म है, ये किसी के बोलने से प्रमाणित करने का धर्म नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अनुभव से उसे प्रमाणित करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, और यदि मैं चूक जाऊं तो किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। चलिए, आचार्य अमृतचंद्र की टीका के आधार पर लिखे गए भावार्थ में पंडित जयचंदी छाबड़ा आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। और यहाँ पे जो मूल गाथा में बात आई थी कि आचार्य अपने निज वैभव से आत्मा की बात बता रहे, आत्मा को दर्शा रहे हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि वो निज वैभव क्या है? माने इतनी जो संपत्ति आचार्य देव ने इकट्ठी की है वो कौन सी संपत्ति है? हमें तो संपत्ति के नाम पर एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही चीज की इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे आचार्य की संपत्ति कौन सी है उसका वर्णन किया जा रहा है। देखिए, आचार्य आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, पर और अपर गुरु के उपदेश और स्वसंवेदन, इन चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान वैभव से एकत विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। कौन सी संपत्ति है आचार्य देव की? कि वो ज्ञान वैभव उनकी संपत्ति है। ये जो जीवन भर उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया है, ज्ञान की कमाई की है, ये उनकी संपत्ति है। और इस ज्ञान की कमाई करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या पुरुषार्थ लगा है? आगम का सेवन। आगम का सेवन मतलब कि जो शास्त्र उपलब्ध थे उनका अध्ययन किया, उनका स्वाध्याय किया, उनका मनन किया है, उनका चिंतन किया है, ये सारी चीजें उसमें। आगम का सेवन मतलब उसको पढ़ा है, समझा है, सुना है, परस्पर चर्चा वार्ताएं भी होंगी, कभी शंकाएं भी खड़ी होंगी तो उनका समाधान भी किया, ये सब आगम का सेवन किया। युक्ति के अवलंबन, आगम का सेवन किया, युक्ति का अवलंबन लिया कि किसी भी बात को यदि सिद्ध करना है तो उसको लॉजिक से सिद्ध किया, उसको युक्तियों पे तर्क की कसौटी पर कस करके देखा है। आत्मा अलग है, जी पुद्गल अलग है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, तो इन सबको युक्तियों पर कस करके देखा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, निमित्त उपादान कर्ता कर्म, तो ये जो सारे सिद्धांत हैं इनको सिर्फ सुन लिया इसलिए मान लिया ऐसा नहीं है। आगम का सेवन किया, युक्तियों का अवलंबन लिया, हमारी युक्तियों के आधार से इन बातों को सिद्ध किया है, स्पष्ट किया है,
और ये युक्तियों का सहारा मानिए आपको पूरे समय सार ग्रंथ में आपको जगह जगह पर युक्तियां पढ़ने को मिलेंगी कि जिनके माध्यम से वस्तु सिद्ध की जाएगी। आत्मा पर से विभक्त है, अनेकों नाना प्रकार की युक्तियों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का भोक्ता नहीं है, परस्पर में एकत्वमत्व नहीं है। तो इन सारी चीजों को युक्तियों के आधार से सिद्ध किया जाएगा। तो आगम का सेवन, युक्ति के अवलंबन, पर और अपर गुरु के उपदेश, ये जो देशना लब्धि की बात है, और कल जिसका महत्व अपन ने देखा था देशना लब्धि, तो पर अपर गुरु का उपदेश माने जो उनके माने पूर्व आचार्य हैं, पूर्व जो परंपरा चली आ रही है, उनके उपदेश को प्राप्त किया है। तो जो आचार्य कुंद है वो महावीर भगवान की परंपरा से चले हुए आ रहे हैं, तो महावीर भगवान का उपदेश, और उस उपदेश को गौतम गणधर के माध्यम से जो अन्य परवर्ती आचार्य हुए उनके माध्यम से, उनकी देशना के आधार से जो आचार्य कुंद तक ये ज्ञान पहुंचा है। तो पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, आगम का सेवन है, युक्ति का अवलंबन है, पर अपर गुरु का उपदेश है। लेकिन इतना होने के बाद भी आचार्य कुंद ने भी उसको प्रमाणित किससे किया है? स्वसंवेदन से प्रमाणित किया है कि जीव ये होता है, पुद्गल ये होता है, अजीव ये है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, परिभाषाएं हमने भी याद कर ली हैं, रट ली हैं, लेकिन क्या वो हमारे स्वानुभव का विषय बनी? क्या हमें लगता है कि ये शरीर अलग है, जीव अलग है? क्या हमें लगता है कि मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं, मैं कषायों से रहित तत्व हूं, मैं कर्मों से रहित तत्व हूं? क्या इसकी अनुभूति हमें हुई है? तो आचार्य कुंद ने उसे स्वसंवेदन से प्रमाणित भी किया है। अंतिम लक्ष्य ही स्वसंवेदन है। यदि स्वसंवेदन तक नहीं पहुंच रहे हैं तो बाकी वो सारी चीजें भी व्यर्थ होने वाली हैं। तो पर आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, ये पूरा पुरुषार्थ है उस ज्ञान वैभव को प्राप्त करने का। सुनी मानो अन्य कोई कह रहा है उसके मान नहीं रहे। हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए तो हम जैनियों की मान रहे हैं, अन्य मत में उत्पन्न हो गए होते तो आज हिंसा में धर्म मान रहे होते। बात समझ आ रही? तो मात्र सुनी सुनाई नहीं, आगम का सेवन है, युक्ति का अवलंबन है, परापर गुरु का उपदेश है और स्वानुभव है। तो स्वसंवेदन से उसे प्रमाण किया। इतना करके आचार्य कुंद का ज्ञान वैभव उत्पन्न हुआ है। जिस ज्ञान वैभव की चर्चा आचार्य कुंद कर रहे हैं कि मैं अपने निज वैभव से आत्मा को दर्शाने वाला हूं, तो वो निज वैभव कौन सा है? ये ज्ञान वैभव है। और ये ज्ञान वैभव की प्राप्ति कैसे हुई है? इतने वर्षों का उनका पुरुषार्थ है ना। आगम का सेवन किया, युक्तियों पे कसा उन्होंने, परापर गुरु का उपदेश प्राप्त किया और स्वसंवेदन से उसे प्रमाणित किया। ये आचार्य देव का वैभव है। उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यहाँ पे आचार्य माने जो आचार्य है वो श्रोताओं को एक तरह से उपदेश दे रहे हैं कि हे श्रोताओं, जिस निज वैभव से मैंने आत्मा को दर्शाया है उसको क्या करो कि उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। और यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उतने से दोष को ग्रहण नहीं करना। क्या कौन कह रहा है? ये आचार्य कुंद कह रहे हैं। और आचार्य कुंद कौन है? जिन्हें कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, जिन्हें जब अपन श्लोक पढ़ते मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद आद्यो। गौतम गणधर के बाद जिन्हें सबसे पहले याद किया जा रहा है पूरी आचार्य परंपरा में, ध्यान रखना, आचार्य कुंद से पहले भी दिग्गज आचार्य हुए हैं। आचार्य धर्षेन, भूतवली, पुष्पदन, जिन्होंने प्रथम श्रुति स्कंद की रचना की, तो उनको याद नहीं किया जा रहा है। और किसको याद किया जा रहा है? आचार्य कुंद को। और उनके बाद की जो आचार्य परंपरा है वो भी अपने आप को किसका अंतर्गत कहलाने में गौरवान्वित होते हैं कि साहब हम कुंद अन्वयी हैं, कुंद की आमनाई के हैं। आज जितनी प्रतिमाएं भी हैं वो सब किसकी आमनाई में लिखी जाती हैं? कुंद की आमनाई। ये तो एक माने सर्व सम्मति है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। तो ऐसे आचार्य
कुंद कुंद क्या कह रहे हैं कि यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो उतना सा दोष देख करके छल ग्रहण नहीं करना। आप इसी बात में समझे कि कितनी वजनदारी के साथ आचार्य कुंद कुंद इस समय साय ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने अन्य पंच परमागम भी लिखे, माने और 4 जो परमागम लिखे वो भी लिखे, लेकिन वहां पर उनको छल की उतनी वो नहीं थी समस्या कि कोई वहां पे छल ग्रहण करेगा। लेकिन जब समय साय ग्रंथ को लिखने की बात आई तो आचार्य कुंद कुंद को मन में भी ये बात जागृत हुई कि कहीं कोई जीव छल ग्रहण ना कर ले। और आगे की जब अपन गाथा पढ़ेंगे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो इसमें जो आचार्य कुंद कुंद के मन की जो दुविधा थी वो हमें स्पष्ट भी होगी, क्योंकि आगे जैसे जैसा विषय चलेगा तो एक गाथा में निश्चय नय का वर्णन करेंगे, फिर एक गाथा में व्यवहार नय का वर्णन करेंगे, फिर निश्चय नय का वर्णन करेंगे, फिर व्यवहार नय का वर्णन करेंगे। माने आचार्य कुंद कुंद के मन में भी दुविधा रही होगी कि मैं एक तरफ निश्चय नय का वर्णन तो कर रहा हूं, लेकिन यदि कहीं व्यक्ति छल ग्रहण कर लिया तो तुरंत उस बात को स्पष्ट किया। फिर मन में दुविधा खड़ी हुई कि अरे कहीं व्यवहार में ही अटक गया तो फिर निश्चय नय का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर प्रयोग आपको जब अपन गाथा आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। आचार्य कुंद कुंद देव के मन में बहुत दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ था कि बहुत वजनदारी का काम मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले की सारी चर्चा शास्त्रों में उपलब्ध थी। 6 द्रव्य 7 तत्व का भी एक सामान्य स्वरूप तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था, उसे समझाने की आवश्यकता आचार्य कुंद कुंद को नहीं थी। कर्म संबंधी चर्चा करने की आवश्यकता कुंद कुंद आचार्य को नहीं थी। ये सारी चर्चाएं बहुत विस्तार में हो चुकी थी, लेकिन आचार्य कुंद कुंद को तो यहाँ पे ये समझाना था कि संसारी जीव भी वर्तमान में कर्म बंधन से रहित है। अब इस बात को कैसे समझाया जाए जब इतनी सारी चर्चा हो चुकी है कि पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है, कर्मों का ऐसा बंधन होता है, इन परिणामों से कर्म बनते हैं, इन परिणामों से कर्मों की निजरा हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब आचार्य कुंद कुंद की विषय वस्तु ये है कि आत्मा आश्रम बंध से रहित तो है ही, संवर निजरा मोक्ष से भी रहित है। यही आचार्य कुंद कुंद का मूल प्रतिपाद्य था। तो अब इसको समझाने के लिए आचार्य के मन में दुविधा भी बहुत थी कि कहीं भी यदि छल ग्रहण कर लिया तो जीव मोक्ष मार्ग से दूर हो जाएगा। तो समझाने में बहुत सावधानी चाहिए, और यही सब सावधानी श्रोताओं के मन में भी डाली कि यदि कहीं मैं भी चूक जाऊं, अन्य की तो बात छोड़ो, यदि कहीं मुझसे भी कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। माने कुछ भी हो जाए छल ग्रहण नहीं करना, अपने मोक्ष मार्ग से दूर नहीं होना। नहीं, जब आचार्य कुंद कुंद स्वयं लिख रहे हैं अपने शब्दों में, तो इन शब्दों की वजनदारी हमें समझनी चाहिए। हम बहुत मजाक मजाक में बोल देते कि अरे वो तो आत्मा परमात्मा आत्मा वालों की बातें हैं, वो तो निश्चय की बात है, आत्मा नहीं आत्मा आत्मा पात्मा की बातें हैं, समय सार की बातें हैं। आप गंभीरता विचार कीजिए, आचार्य कुंद कुंद स्वयं ही लिख रहे हैं कि यदि मैं भी चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। इसे मजाक का विषय नहीं बनाना, इसे हास्य का विषय नहीं बनाना, इसे मात्र चर्चा वार्ता का विषय नहीं बनाना। ये समय सार ग्रंथ चर्चा वार्ता का विषय नहीं है, वाद विवाद का विषय नहीं है, ये तो समझ करके स्वसंवेदन का विषय है। बस इतना ही है। चलिए, तो हे श्रोताओ, उसे अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उतने से दोष को ग्रहण नहीं करना। कहने का आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। किसकी प्रधानता है? स्वानुभव की प्रधानता है। आचार्य कुंद कुंद के वचन है, उनके माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझना, लेकिन उस वस्तु स्वरूप को अपने अनुभव से प्रमाणित करना। प्रधानता स्वानुभव की ही है। देखिए, यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने तो मात्र इतना ही कहा था कि मैं निज वैभव से एकल विभक्त आत्मा की बात समझाऊंगा, पर आचार्य अमृतचंद्र देव यही भी स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद का वैभव क्या था, कैसा था और कैसे उत्पन्न हुआ था। जगत तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है, अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव ज्ञान वैभव था। ये आचार्य अमृतचंद्र को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
क्योंकि पिछली गाथा में लिखकर आए ना, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है। अब यहाँ आचार्य लिख रहे कि मैं अपने वैभव से दिखा रहा हूँ। तब जो काम भोग बंधन की कथा में ही रचा पचा है, उसे वैभव सुनकर के क्या ख्याल में आने वाला है कि अच्छा साहब आचार्य कुंद कुंद के पास भी बहुत वैभव था, हमें तो वैभव छोड़ने को कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अपने वैभव से दिखा रहा हूँ। तो आचार्य अमृतचंद को स्पष्ट करना पड़ा कि अरे उनका वैभव कौन सा वैभव है, जिसे हम वैभव समझते हैं, जिसे हम संपत्ति समझते हैं, वो तो आचार्य कुंद कुंद के लिए धूल है, उसमें कोई दम नहीं है। उनका वैभव ही ज्ञान वैभव था। जगत तो रुपये पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है, अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव ज्ञान वैभव था। वह ज्ञान वैभव मुक्ति मार्ग के प्रतिपादन में पूर्णतः समर्थ था और उसका जन्म, वो जो ज्ञान वैभव है उसका जन्म कहाँ से हुआ? आगम के सेवन से हुआ था, युक्ति के अवलंबन से हुआ था, परंपराचार्य गुरुओं के उपदेश से हुआ था और आत्मा के अनुभव से हुआ था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो बात कही है वह काल्पनिक नहीं है, उसका आधार जिनागम है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है। जिनागम का गहरा अभ्यास करके ही उन्होंने यह बात जानी है, समझी है। अतः उनका यह समय सार ग्रंथादिराज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार द्वादशांग जिनवाणी का सार है। यह भगवान आत्मा का प्रतिपादन जिनागम के अनुसार तो है ही, पर इसे मात्र पढ़कर नहीं लिखा गया है, पहले तर्क की कसौटी पर कसकर परखा गया है। मानिए समय सार ग्रंथ की विशेषता बता रहे हैं कि जो ज्ञान वैभव की प्राप्ति हुई ना, तो ज्ञान वैभव की प्राप्ति मात्र सुन करके लिख दिया हो ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ने कितनी मेहनत की है इस ग्रंथ को लिखने से पहले, कि महावीर भगवान से गौतम गणधर और परंपराचार्यों के माध्यम से वो बात उन तक पहुंची, माने उनको सुनने में आया, फिर सुनकर के उन्होंने लिख दिया हो ऐसा नहीं। जो सुना उसको तर्क की कसौटी पर कसा, पहले तर्क की कसौटी पर कसकर परखा गया है, युक्तियों के अवलंबन से उसकी सच्चाई को गहराई से जाना गया है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद कुंद तक चली आई अविच्छिन्न आचार्य परंपरा से प्रमाणित किया गया है और उस भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव भी किया गया है, तब जाकर के उसका प्रतिपादन किया गया है। माने तर्क से भी कसा, परंपराचार्य जो गुरु हैं उनका उपदेश भी प्राप्त किया और इतना करके भी उसको आत्मानुभव से प्रमाणित किया है। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। किसी दूसरे को प्यास लग रही हो तो भी हम क्या करेंगे? पानी पी लो। तो इतनी वजनदारी के साथ आप क्यों कहते हो कि जब जब प्यास लगे तब तो आप पानी पी सकते हो? क्योंकि हमने भी पहले सुना हुआ है, पढ़ा भी है और युक्तियों से कसा भी है और अनुभव से प्रमाणित भी किया है कि जब जब मुझे भी प्यास लगती है तो मैं क्या करता हूँ? पानी पीता हूँ, और जब जब पानी पीता हूँ तब तब 100% मेरी प्यास भी बुझती है। इसलिए यदि तुम्हें भी प्यास लग रही है तो क्या करो? कि पानी का सेवन करो। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी एक समय दुखी था, मैं भी इस भव संसार में भटक रहा था, फिर मुझे महावीर भगवान ने उनकी दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई, जिनागम प्राप्त हुआ। जिनागम प्राप्त हुआ, उसका अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, उसको तर्क की कसौटी पर कसा, परंपराचार्य गुरुओं का उपदेश प्राप्त किया और इतना होने के बाद भी उस आत्मानुभव के माध्यम से मैंने आत्मा को प्रमाणित किया है, स्वानुभव से उसका साक्षात्कार किया है और तब जाकर के मुझे सतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई है। कि हे भव्य जीवों, यदि तुम भी इस भव संसार में भटक रहे हो, दुखी हो रहे हो और सुखी होना चाहते हो तो क्या करो? कि यही उपाय है। बात समझ में आ रही? जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई बीमार हुआ और आपसे पूछने आया कि साहब कौन से डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तो हम कौन से डॉक्टर का मार्गदर्शन करते हैं? कि जिसने आपका स्वयं का इलाज किया हो।
साहब कौन सा हार्ट का डॉक्टर अच्छा है कि जिसने हमारा ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। क्यों? ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमारा अनुभव है कि बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत हॉस्पिटल गए और सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो हम दूसरों को भी क्या प्रेरणा देते हैं कि साहब उनसे करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव है हमारे पास। ऐसे ही आचार्य कुंद कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है, ये आत्मा को जान करके उसका साक्षात्कार मैंने किया है। ये आत्मा कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, ये आत्मा फात्मा नहीं है, ये आत्मा एक काल्पनिक वस्तु नहीं, ये साक्षात वस्तु है, ये रियल वस्तु है। और उस रियल वस्तु का साक्षात्कार मैंने किया है और तुम भी अपने अनुभव से उसको प्रमाणित करना। और इतनी तैयारी तो आचार्य कुंद ने समय सार ग्रंथ लिखने से पहले की है। ये तो आचार्य कुंद की तैयारी का वर्णन चल रहा है, क्योंकि हम भी समय सार ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये ग्रंथ किसने लिखा है और ये ग्रंथ लिखने से पहले उन्होंने कितनी तैयारी की थी। तो इतनी तैयारी थी, तो इसका मतलब जब लिखने वाले ने इतनी तैयारी की है तो पढ़ने वाले की भी जवाबदारी, पूरी जवाबदारी बनती है या नहीं बनती है। और वो जवाबदारी आचार्य कुंद के लिए नहीं है, ये सब आचार्य कुंद ने इतनी तैयारी से लिखा है, इसलिए हमें भी कम से कम उनका मान रखने के लिए इतनी तैयारी से पढ़ना चाहिए। आचार्य कुंद का मान रखने के लिए आपको इतनी तैयारी नहीं करनी है, स्वयं सुखी होने के लिए आपको इतनी तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पे आचार्य कुंद भी यही कह रहे हैं कि अपनी विशुद्ध भावना एक ही है, आत्म कल्याण की। मेरा मान रखने के लिए समय सार ग्रंथ मत पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि आत्म कल्याण करना है, इसलिए समय सार ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो इस प्रकार आचार्य कुंद का ज्ञान वैभव जिनागम का अभ्यास कर, सद्गुरुओं के मुख से उसका मर्म सुनकर, तर्क की कसौटी पर कसकर और अनुभव करके उत्पन्न हुआ है। इसी ज्ञान वैभव को आधार बना करके वे यह समय सार ग्रंथ लिख रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो आचार्य कुंद की ज्ञान वैभव की चर्चा हुई है वो अभी अपन ने देखी है। आगे और भी विषय आने वाला है। एक और विषय इसमें आएगा कि जो आचार्य कुंद है, माने आचार्य अमृत चंद्र देव, माने जो परापर गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ, तो गुरु में आचार्य कुंद के गुरु के रूप में महावीर भगवान को ही स्थापित करते हैं। ये प्रश्न आगे खड़ा किया जाएगा कि आचार्य कुंद तो विदेश क्षेत्र तक गए थे, सीमंदर भगवान की भी देवध्वनि सुनकर के आए थे, लेकिन उनका उल्लेख ना करके भगवान महावीर से ही अपनी परंपरा को जोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों आचार्य कर रहे हैं, उसका खुलासा भी होगा। और इस बात को भी स्पष्ट किया जाएगा कि यहाँ जो भूल चूक की बात चल रही है, तो इस भ्रम में नहीं रहना कि समय सार ग्रंथ में कोई भूल चूक हुई है अथवा आचार्य कुंद ने कोई भूल चूक की होगी। यह भूल चूक का अर्थ क्या है वो भी स्पष्ट किया जाएगा। तो वो सारी बातें अपन इसकी चर्चा करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप। 56 वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य। तुमको न बने तेरो नाम धन्य। मार्ग दिखाती अमृत पिताती तेरो नाम धन्य। मालिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य। जीवन की नैया को तू पारती माँ तेरो नाम धन्य। मालिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य।
के घर को तेरे गुजाते छंद है। मालिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। मालिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। यावानी के ज्ञान से तुझे होगा तो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं शांति माता की जय। वितरागमयी जैन धर्म की जय हो।